एक बार महामुनि नारद बैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से पूछा, है भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि भक्तों की संगत का क्या फल मिलता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, पृथ्वी पर किसी वन में जाओ, तुम्हें वहां एक बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसकी बाईं शाखा पर एक तोते का घोंसला होगा। उस घोंसले में एक नवजात तोते का बच्चा होगा। उस बच्चे से यही प्रश्न पूछो, वह तुम्हें उत्तर दे देगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के निर्देशानुसार वृक्ष के पास गए। उनके पहुंचते ही एक अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा तोता निकला। नारद मुनि पक्षी के पास गए और पूछा, हे पक्षी, कृपया मुझे बताइए कि साधु संग या भक्तों की संगत का क्या प्रभाव होता है। यह कहते ही पक्षी का बच्चा मृत अवस्था में गिर पड़ा। नारद मुनि हैरान और दुखी होकर भगवान विष्णु के पास लौटे और सारी घटना बताई। एक बार फिर मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने नारद को एक गांव में जाने का निर्देश दिया, जहां एक ब्राह्मण के यहाँ अभी अभी एक बछड़े ने जन्म लिया था। भगवान ने कहा, बछड़े से पूछो और उत्तर पाओ। नारद जी गांव में गए और उन्होंने नवजात बछड़ा से पूछा। बछड़ा अभी अभी पैरों पर खड़ा ही हुआ था कि नारद जी ने पूछ लिया, प्रिय बछड़े, कृपया मुझे बताओ कि भक्तों की संगत का क्या फल मिलता है। जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, बछड़ा भी मृत अवस्था में गिर पड़ा। अब नारद मुनि बहुत दुखी होकर सोचने लगे कि मैं कितना पापी हूँ। लगता है मैं दो मौतों का जिम्मेदार हूँ। दुखी होकर वे बैकुंठ लौट आए और भगवान विष्णु को सारी बात बताई। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। काशी के राजा के अस्तबल में अभी अभी एक बछड़े ने जन्म लिया है। जाओ और उस घोड़े के बच्चे से इसका उत्तर पूछो। नारद जी झिझकते हुए लेकिन आज्ञाकारी होकर अस्तबल में गए और सावधानी से उस बच्चे घोड़े से वही प्रश्न पूछा। पहले की तरह प्रश्न पूरा होते ही बच्चा घोड़ा मर गया। नारद मुनि अत्यंत निराश होकर भगवान विष्णु के पास लौटे और बहुत व्याकुल हो गए। भगवान ने नारद की व्यथा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम्हें अभी तक अपना उत्तर नहीं मिला है। अब एक काम करो, काशी के राजा के यहाँ अभी अभी एक पुत्र का जन्म हुआ है। जाओ और उस बालक से अपना प्रश्न पूछो। एक और मृत्यु के भय से नारद ने विरोध किया। अब और नहीं प्रभु, मैं अपने कारण और मृत्यु नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर मिले या न मिले, मैं पहले से ही अपराध बोध से दबा हुआ। मैं अपने विवेक पर किसी राजकुमार की मृत्यु का बोझ नहीं डालना चाहता। प्रभु ने नारद को आश्वस्त किया कि इस बार तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। बड़ी अनिच्छा से नारद काशी के राजा के महल में गए। राजकुमार के जन्म पर महल में खूब खुशियां मनाई गईं। जब राजा ने नारद मुनि को देखा तो उन्होंने स्वयं को दुगना धन्य समझा और तुरंत अपने पुत्र को आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास ले आए। नारद ने बालक को गोद में लिया और धीरे से पूछा, है बालक, कृपया मुझे बताइए कि भक्तों की संगत करने का क्या फल मिलता है। नारद जी को आश्चर्य हुआ जब शिशु ने गुर्राते हुए कहा, है मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अब तक नहीं समझे? मैं वह शिशु पक्षी था जिससे आपने बरगद के पेड़ पर प्रश्न किया था। आप जैसे संत के साथ संक्षिप्त संपर्क के कारण मैं उस छोटे शरीर से मुक्त हो गया और बछड़े के रूप में जन्म लिया। जब आपने बछड़े के रूप में मुझसे प्रश्न किया तो मैं उस शरीर को छोड़ने और घोड़े के रूप में जन्म लेने में सक्षम हो गया। पुनः आपके साथ संक्षिप्त संपर्क के कारण मुझे काशी राज्य के राजकुमार के रूप में सबसे अनमोल मानव रूप का आशीर्वाद मिला। यह साधु संग का परिणाम है। हे मुनि, मुझे इस स्तर तक उठाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। निष्कर्ष यह है कि नारद मुनि का संदेह अंततः दूर हो गया। अब उन्हें शिशु पशुओं की मृत्यु का दुख नहीं रहा, बल्कि उन्हें भक्त के साथ क्षण भर की संगत का की अपार शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए आनंद पूर्वक अपने मार्ग पर चल पड़े। नारायण नारायण।